कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। प्रिय माताओं बहनों, मैं हूं आपकी छोटी बहन स्वरा। शिव भक्ति में डूबी मेरी प्यारी बहनों, देखो आज प्रकृति भी कैसे भोलेनाथ का अभिषेक कर रही है। सावन की ये रिमझिम फुहारे मानो सीधे कैलाश से उतरकर हम सब पर अपनी करुणा बरसा रही हैं। आज की ये रात कोई साधारण रात नहीं, ये तो मेरे महादेव और मां गौरी के दिव्य प्रेम के उत्सव की रात है। ये शिवरात्रि की महामंगलमयी रात्रि है। हे मेरे भोले भंडारी, हे जगत जननी मां पार्वती, आप तो हम सब भक्तों के हृदय में बसते हैं। हम आपकी अबोध संतान हैं। हमारे हर श्वास पर आपका ही नाम है। अपनी कृपा की छांव हम पर सदा बनाए रखना और हमारे जाने अनजाने हुए हर अपराध को क्षमा कर देना। कहते हैं मेरे शिव की महिमा का कोई पार नहीं, उनकी दया का कोई अंत नहीं। वे तो बस एक निर्मल हृदय और सच्ची पुकार के भूखे हैं। तो आओ बहनों, आज इस पावन वेला में हम अपने मन के शिवालय में प्रेम का दीपक जलाएं और पूरी श्रद्धा से अपने गौरी शंकर का ध्यान करते हुए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत की अत्यंत ही सुंदर कथा। यह उस समय की बात है जब श्रावण का परम मंगलकारी और पवित्र महीना अपनी पूरी दिव्यता पर था। आकाश में काले घने मेघ ऐसे विचरण कर रहे थे मानो वे स्वयं महादेव की जटाओं का स्वरूप हों। रिमझिम बरसती फुहारें धरती का ताप शांत कर उसे तृप्त कर रही थीं और प्रकृति हरियाली का श्रृंगार कर मुस्कुरा रही थी। शिवालयों से आती घंटियों की ध्वनि, ओम नमः शिवाय का अखंड जाप और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारे संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत भक्ति रस घोल रहे थे। ऐसे ही एक दिव्य समय पर जब कैलाश पर्वत पर आनंद की वर्षा हो रही थी, परमपिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु और जगत जननी माता पार्वती देवाधिदेव महादेव के समक्ष पहुंचे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक महादेव को प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़ धकर प्रश्न किया, हे महादेव, हे शंभो, आप तो चराचर जगत के स्वामी हैं, त्रिदेवों में परम आराध्य हैं। यह श्रावण मास आपको अत्यंत प्रिय है। इस मास में की गई भक्ति का फल अनंत गुना हो जाता है। हम यह देख रहे हैं कि धरती लोक पर आपके भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी भक्ति में डूबे हुए हैं। हे प्रभु, कृपा करके हमें यह मार्ग बताएं कि इन सभी व्रतों और पूजाओं में वह कौन सा परम व्रत है, वह कौन सी विशेष पूजा है जिससे आप अपने भक्तों पर सर्वाधिक और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वह कौन सा उपवास है जिसे करने मात्र से आपके भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव जो समाधि में लीन थे, उन्होंने धीरे से अपने नयन खोले। उनके मुख पर एक दिव्य और शांत मुस्कान तैर गई। वे अपनी अमृतमयी वाणी में बोले, हे देवगण, आपका प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। यह सत्य है कि श्रावण मास मुझे अतिशय प्रिय है। यह मास तो मानो मेरी करुणा का ही साकार रूप है। इसकी प्रत्येक बूंद में मेरा आशीर्वाद समाहित है। वैसे तो मेरे भक्तों द्वारा किया गया प्रत्येक व्रत, प्रत्येक पूजा मुझे स्वीकार्य है, जिन्हें दक्ष शैव व्रत कहा जाता है। परंतु इन सभी व्रतों में जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, जो मुझे परम प्रिय है, वह है महाशिवरात्रि का व्रत। यह रात्रि मेरी और शक्ति के मिलन की रात्रि है। यह सृष्टि के कल्याण की रात्रि है। जो भी भक्त इस महापर्व पर, विशेषकर जब यह श्रावण के पुण्य काल में आए, सच्चे और निर्मल हृदय से मेरा स्मरण करते हुए उपवास रखता है, रात्रि जागरण करता है और मेरी तथा मां पार्वती की भक्तिपूर्वक पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं अविलंब पूर्ण करता हूँ। उसकी भक्ति से मैं इस प्रकार खिंचा चला आता हूँ जैसे बछड़े को देखकर गाय। मैं आप सभी को इस व्रत की महिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ।
आप सभी इस पूरी कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अत्यंत ही घातक होता है। देवगणों, यह कथा आपको सिखाएगी कि सच्ची भक्ति किसी विधि विधान की नहीं, बल्कि हृदय की निर्मलता और करुणा की भूखी होती है। वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आप कथा आरंभ करें, हम इस अमृत कथा का पूर्ण श्रवण अवश्य करेंगे। शिवजी इस प्रकार कथा शुरू करते हैं। पौराणिक समय की बात है। एक गांव में चित्रभानु नामक एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह नित्य ही निर्दोष पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पेट पालता था। उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो चुका था। शिकार से भी जब उसका गुजारा नहीं हो पाता तो उसने एक साहूकार से धन उधार ले लिया। समय पर ऋण न चुका पाने के कारण वह साहूकार का ऋणी हो गया। एक दिन जब श्रावण मास का आरंभ हो चुका था और चारों ओर शिव भक्ति की लहर थी, क्रोधित साहूकार ने शिकारी को पगड़ी ढा लिया और उसे एक शिवमठ में बंदी बना लिया। संयोग ऐसा अद्भुत था कि वह दिन महाशिवरात्रि का ही महापर्व था। मठ में सुबह से ही उत्सव का माहौल था। चारों ओर बम बम भोले के जयकारे लग रहे थे। पुजारीगण कथा और कीर्तन कर रहे थे। बंदी रहते हुए चित्रभानु के कानों में अनायास ही शिव नाम की महिमा, श्रावण मास का महत्व और महाशिवरात्रि व्रत की कथा रही थी। उसने सुना कि कैसे इस दिन अनजाने में भी किया गया शिव पूजन अनंत फल देता है और कैसे भोलेनाथ एक लोटा जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये शब्द अनजाने में ही उसके कठोर हृदय पर असर कर रहे थे। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और शिकारी को मुक्त कर दिया। कारागार से छूटते ही वह अपने परिवार की भूख की चिंता में तुरंत ही जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से बुरी तरह व्याकुल था। सूर्यास्त हो चुका था। श्रावण की अंधेरी रात घिर आई थी। वह एक जलाशय के समीप गया और वहां घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहां जरूर आएगा। यह भगवान शिव की ही लीला थी कि वह पेड्डी बेलपत्र का था और ठीक उसी पेड़ के नीचे एक प्राचीन स्वयंभू शिवलिंग था, जो सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को उसका कोई ज्ञान न था। भूख और प्यास से थका हुआ वह उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी तो संयोग से श्रावण की वर्षा से धुले हुए पवित्र बेलपत्र टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिरने लगे। इस प्रकार दिनभर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और अनजाने में ही उसके हाथों से महादेव पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। उसे देखकर शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। उसके हाथ के धक्के से कुछ और बेलपत्र एवं उसके पात्र से जल की कुछ बूंदें छलककर नीचे बने शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी के पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी बोली, हे व्याध, मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। यह घोर पाप है जो ठीक नहीं। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी के हृदय में मठ में सुनी हुई बातें कौंध गईं। एक अनजानी दया ने उसके हाथ रोक दिए। उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया। इस बार भी उसके कंपन से कुछ बेलपत्र और जल नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं।
मैं कामातुर विरहिणी हूं और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मुझे मेरे पति से मिलने दो। मैं वचन देती हूं कि उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी को आश्चर्य हुआ, पर उसके हृदय में करुणा का भाव और भी गहरा गया। उसने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। श्रावण की शीतल हवा चल रही थी। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने सोचा कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगा। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे दयालु पुरुष, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, ये अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से घर पर तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इनकी फिक्र है। मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। मृगी का दीन स्वर और उसके बच्चों के मासूम चेहरे देखकर शिकारी का पाषाण हृदय पिघलने लगा। उसके भीतर का हिंसक पशु हार रहा था और एक मनुष्य जाग रहा था। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। जब भोर होने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें अपने वचन पर विश्वास कर जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनकर शिकारी स्तब्ध रह गया। उसने सारी कथा उस मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर निरंतर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो चुका था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। मृग की ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर उसके हाथ से धनुष तथा बाण छूटकर गिर गया और उसने मृग को भी जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद सूर्योदय की पहली किरण के साथ वह पूरा मृग परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को अपने क्रूर जीवन पर बड्डातधी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस अद्भुत घटना को देख रहे थे। शिकारी के हृदय में जन्मी इस अगाध करुणा को देखकर, उसके पश्चाताप के आंसुओं से हुए मानसिक अभिषेक को देखकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया। शिकारी ने अपने समक्ष करोड़ों सूर्यों के तेज वाले, जटा में चंद्रमा और गंगा को धारण किए त्रिशूल डमरूधारी भगवान शिव को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शिव ने उसे उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, हे चित्रभानु, मैं तुम्हारे अनजाने में किए व्रत से नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय में जन्मी करुणा और दया से प्रसन्न हुआ हूं। तुमने स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी उन निरीह प्राणियों के कल्याण का सोचा। यही श्रावण की सच्ची पूजा है। यही महाशिवरात्रि का वास्तविक व्रत है।
तुम्हारे पश्चाताप के आंसुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए हैं। आज से मैं तुम्हें गुह नाम प्रदान करता हूँ और तुम्हें सुख समृद्धि के साथ साथ अपनी अटूट भक्ति का वरदान देता हूँ। यही वह गुह था जिसके साथ त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। इस कथा का सार यह है कि महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में वे शिकारी की दया और करुणा के भाव से प्रसन्न हुए। पुराण में वर्णित मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या नित्य शिवरात्रि का सच्चा अर्थ यही है कि हम अपने हृदय में शिव तत्व अर्थात कल्याण की भावना को जगाएं। जब हम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं, जब हमारा हृदय करुणा से भर जाता है, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है और श्रावण मास इसी भाव को अपने भीतर जगाने का सर्वोत्तम अवसर है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय माताओं बहनों, कथाओं का प्रवाह उस गंगा की भांति है जो कभी रुकती नहीं। एक घाट से दूसरे घाट तक बहती हुई वह हर बार नए रहस्य और नए ज्ञान को अपने साथ लाती है। हर कथा का एक उद्देश्य होता है, एक संदेश होता है जो सुनने वाले के जीवन को एक नई दिशा देता है। तो चलिए अब मन को भाव विभोर करने वाली शिवरात्रि की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सावन के पावन समय में एक नगर के छोर पर एक निर्धन ब्राह्मण अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहता था। श्रावण का पावन मास चल रहा था। चारों ओर प्रकृति आनंदित थी। बादल झूम झूम कर धरती का अभिषेक कर रहे थे और पास के शिवालय से हर हर शंभो के भजन सुनाई दे रहे थे। परंतु इस उत्सव के वातावरण से परे ब्राह्मण के घर में घोर दरिद्रता का अंधकार छाया हुआ था। उसकी टूटी फूटी कुटिया की छत से श्रावण का जल ऐसे टपकता था मानो स्वयं आकाश भी उसकी दीन दशा पर आंसू बहा रहा हो। घर में न तो भोजन के लिए पर्याप्त अन्न था और न ही जीवन यापन का कोई अन्य साधन। विद्याधर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। दरिद्रता के इस अथाह सागर में शिव भक्ति ही उसकी एकमात्र नौका थी। वह श्रावण के प्रत्येक सोमवार को निराहार व्रत रखता और वन से स्वयं चुनकर लाए बेलपत्र और पुष्पों से महादेव की मानस पूजा करता। उसका हृदय कहता था, मेरे भोलेनाथ, जो भस्मासुर को भी क्षण में वरदान दे देते हैं, वो मुझ दीनहीन पर कृपा क्यों नहीं करेंगे। परंतु उसकी पत्नी सुशीला का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वह सांसारिक कष्टों से व्याकुल हो गई थी। एक दिन जब बाहर रिमझिम वर्षा हो रही थी और रसोई में पकाने को एक दाना भी नहीं था, वह रोते हुए बोली, स्वामी, कब तक हम यह कष्ट सहेंगे। आपके जब तब से हमारा पेट नहीं भरता, आप कोई और यत्न क्यों नहीं करते। विद्याधर ने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, सुशीला, तुम सत्य कहती हो, कष्ट असहनीय है, परंतु जिस महादेव ने हलाहल विष पीकर देवताओं को जीवन दान दिया, क्या वो हमें इस दुहक के सागर से पार नहीं लगाएंगे। यह श्रावण का मास उनकी करुणा का महासागर है। तुम विश्वास रखो, हमारी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। ऐसा कहकर विद्याधर अपनी फटी हुई झोली उठाकर जंगल की ओर लगदा बाधियां काटने चल पड़ रहा, ताकि उन्हें बेचकर आज शाम के भोजन का प्रबंध हो सके। श्रावण की वर्षा से नहाया हुआ जंगल किसी देवलोक के उद्यान सा प्रतीत हो रहा था। वृक्षों पर झूले पड़ीडीडे थे, मयूर नृत्य कर रहे थे, पर विद्याधर के मन में निराशा के बादल छाए थे। वह लकड़ियां काटते काटते थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह मन ही मन कहने लगा, हे महादेव, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है। अब तो यह भार सहा नहीं जाता। तभी उसे अपने समीप एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि समक्ष एक तेजस्वी जटाधारी साधु खड्डिधे हैं, जिनके ललाट पर त्रिपुंड चमक रहा है और आंखों में असीम करुणा है। उस साधु को देखते ही विद्याधर का सारा दुख पल भर के लिए विस्मृत हो गया। साधु ने अपनी अमृतमयी वाणी में पूछा, पुत्र,
क्यों व्यथित हो? यह श्रावण का मास तो उत्सव का मास है और तुम्हारी आंखों में अश्रुओं की वर्षा हो रही है। विद्याधर ने उन दिव्य पुरुष के चरणों में गिरकर अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। साधु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से मानो हजारों कमल खिल उठे। उन्होंने कहा, उठो वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, पर तुम्हारा धैर्य अधूरा है। शिव केवल पूजा के पुष्प नहीं देखते, वे भक्त के हृदय में धैर्य का पर्वत भी देखते हैं। तुम शिवरात्रि के महाव्रत को धारण करो। यह कोई साधारण रात्रि नहीं है, यह महादेव की परम प्रिय रात्रि है। यह शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की रात्रि है। यह वह रात्रि है जब महादेव अपनी सृष्टि पर कृपा की वर्षा करते हैं। विद्याधर ने हाथ जोड़ धकर पूछा, हे महात्मन, कृपा करके इस व्रत का महत्व समझाएं। साधु बोले, ध्यान से सुनो। शिवरात्रि का उपवास केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि अपने मन के विकारों, अपनी निराशा और अपने अहंकार का त्याग है। रात्रि का जागरण केवल जागते रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को शिव नाम के प्रकाश से मिटाना है। और शिवलिंग पर जो जल तुम अर्पित करते हो, वह तुम्हारी आत्मा के पापों और तापों को धोने का प्रतीक है। तुम अपनी पत्नी के साथ इस महाव्रत का पालन करो। तुम्हारी सच्ची पुकार कैलाश तक अवश्य पहुंचेगी। इतना कहकर साधु वहीं अंतर्ध्यान हो गए और विद्याधर को ज्ञात हो गया कि यह स्वयं महादेव की ही कृपा थी। एक नई आशा और ऊर्जा से भरकर विद्याधर घर लौटा और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुशीला के मन का संशय भी अब विश्वास में बदल चुका था। दोनों ने मिलकर शिवरात्रि का महाव्रत करने का संकल्प लिया। सावन की शिवरात्रि का दिन आया। दोनों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। घर में कुछ न होते हुए भी उन्होंने अपनी कुटिया को प्रेम और श्रद्धा से पवित्र किया। विद्याधर वन से ताजे बेलपत्र और धतूरे ले आया। सुशीला ने मिट्टी का एक सुंदर शिवलिंग बनाया और उसे आंगन में स्थापित किया। दिन भर दोनों ने निराहार रहकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। जब रात्रि हुई तब उनका असली अनुष्ठान आरंभ हुआ। उन्होंने अपनी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प की पूर्ति के लिए गांव के साहूकार से कुछ धन उधार लेकर पूजा का सामान खरीदा। पूजा के समय एक एक करके शिवलिंग का दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल और वर्षा के शुद्ध जल से अभिषेक किया। हर अभिषेक के साथ वे अपने मन की एक बुराई और एक दुख महादेव को समर्पित कर रहे थे। सारी रात उन्होंने बैठकर शिव पुराण की कथाएं पढ़ीं और कीर्तन किया। उनकी पूजा में कोई बहुमूल्य सामग्री नहीं थी, पर उसमें भक्ति की वह अनमोल निधि थी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जब भोर होने वाली थी और दोनों की आंखें भक्ति के जागरण से लाल थीं, तभी एक चमत्कार हुआ। जिस दीपक से वे आरती कर रहे थे, उसकी लौ तेज हुई और हवा के एक झोंके से उद्धाकर आंगन के एक कोने में जाकर बुझ गई। विद्याधर और सुशीला ने इसे महादेव का संकेत समझा। विद्याधर ने उसी स्थान पर खोदना आरंभ किया। कुछ ही देर में उसका फावदा एक कठोर धातु से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो उनकी आंखें आश्चर्य और आनंद से फटी रह गईं। वहां स्वर्ण मुद्राओं और दिव्य आभूषणों से भरा एक विशाल कलश दबा हुआ था। दोनों पति पत्नी उस दिव्य निधि को देखकर रो पड़ी रहे। ये आनंद के आंसू थे, कृतज्ञता के आंसू थे। विद्याधर ने उस कलश को मस्तक से लगाकर कहा, यह धन नहीं, यह मेरे महादेव का प्रसाद है, यह हमारी भक्ति का फल है। उस दिन के बाद उनकी दरिद्रता सदा के लिए मिट गई, परंतु धन आने पर वे अपनी भक्ति को भूले नहीं। विद्याधर ने उस धन से एक भव्य शिवालय का निर्माण करवाया और श्रावण मास में वहां एक विशाल अन्न क्षेत्र शुरू किया, ताकि उस नगर में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। सुशीला अब केवल एक पत्नी नहीं, बल्कि अपने पति की सच्ची सहधर्मिणी और एक सच्ची शिव भक्त बन चुकी थी और अपना जीवन भक्ति भाव से व्यतीत करने लगी। इस प्रकार से शिवजी की कृपा और महाशिवरात्रि की कथा समाप्त हुई। तो मेरी प्यारी बहनों और सखियों, देखा अपने भोलेनाथ की महिमा की कथा।
हम सब अपने अपने घर गृहस्थी में न जाने कितनी ही परेशानियों और चिंताओं से घिरी रहती हैं। कभी घर की तंगी तो कभी कोई और दुख। मन को हमेशा एक फिक्र लगी ही रहती है। पर ये कथा हमें यही तो सिखाती है कि चाहे दुख के बादल कितने भी घने क्यों न हों, हमें अपनी भक्ति और विश्वास की डोर कभी नहीं छोड़ देनी चाहिए। जैसे उस ब्राह्मणी ने आखिर में अपने पति का साथ दिया और अपनी श्रद्धा को जगाया, वैसे ही हम स्त्रियों को अपने परिवार की हिम्मत बनकर रहना होता है। याद रखिए, भोलेनाथ को हमारे महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि हमारे मन का सच्चा भाव और आंखों का एक बूंद पश्चाताप का आंसू ही प्रसन्न कर देता है। मेरी तो देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से यही प्रार्थना है कि वे हम सब पर, हमारे पतियों पर और हमारे बच्चों पर अपनी कृपा की छाया हमेशा बनाए रखें। हर घर का भंडार भरा रहे और हर मन में शांति का वास हो। बहनों, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।